कक्षा 8 हम प्रश्नावली 2-2 का पहला सवाल करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 आता है तो संख्या ज्ञात करें। तो होता है तो वह संख्या क्या है। हम एक संख्या मान लेते हैं। माना संख्या हमारी x है। अब ये हमारी एक शर्त हो गई। दूसरी है, संख्या से 1/2 घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे संख्या से 1/2 घटाने पर। अब हमको क्या संख्या प्राप्त होगी? x है हमारा, ये डैश है, ये ऋण का चिन्ह नहीं है, इसमें से ऋण 1/2। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? परिणाम को, ये हमारा परिणाम आ गया, क्योंकि देखिए 1/2 अचर राशि है, x जो है चर राशि है। चर राशि में से अचर राशि को घटाते हैं तो उसका परिणाम वही आता है। अब इसके परिणाम को को 1/2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? x या 1/2 गुणा x ऋण 1/2 लिखेंगे, या हम क्या करें, x ऋण 1/2, क्योंकि a गुणा b बराबर b गुणा a, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब इसको हमने गुणा कर दिया 1/2, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो हमारा गुणा का चिन्ह, क्योंकि कोष्ठक और इसके बाद में कोई चिन्ह नहीं है तो 1/2 को 1/2 के बीच में, दो राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है। अब हम इसको जरा सरल कर लेते हैं। फिर अब तीसरी शर्त कर रहा है, गुणा करने पर हमको प्राप्त क्या होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो हम इसका समीकरण बना लेते हैं पहले, क्योंकि x ऋण 1/2 गुणा 1/2 बराबर हो जाता है हमारा 1/8। अब इसको हम अंदर हर समान कर लेते हैं। इस 1/2 को हम सीधी भी हम इसका विलोपन किया जा सकता है कि इसको हम दोनों पक्षों को इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देंगे तो ये 1/2 गायब हो जाएगा। हम अंदर की राशि का, कोष्ठक के अंदर जो भी राशि है, पहले उनका कलन आप कर लें। उनका गुणा करना है, जोड़ करना है, भाग करना है, वो जो भी क्रिया करनी है उसको पहले कर लेते हैं। अब हमारा क्या है? इसका 1/x/1 का मान x ही है, क्योंकि किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा हो गया, लॉस आ गया 2, 1 से 2 में भाग दिया, हमारा 2 बार गया, 2 से x को गुणा किया तो 2x हो गया, ऋण 1 हो गया। अब गुणा 1/2 बराबर 1/8 हो गया। अब देखिए कोष्ठक के अंदर इस पूरी राशि को हमको 1 से गुणा करना है और बट्टे में 2 है
तो हम गुणा कर लेते हैं। पहले अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं। अंश से 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही आ गया 2x ऋण 1 बट्टे 2 दूनी 4 बराबर 1/8। अब इसका पहले हम इस 4 को हटाने के लिए, अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर अब हमारा क्या हो जाएगा, 2x ऋण 1 बट्टे 4 गुणा 4 बराबर 1/8 गुणा 4। यहाँ से हमारा 4 से 4 कट गया, इससे 2 बाहर चले गया। अब हमारा समीकरण हो गया, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये समीकरण हो गया हमारा 2x ऋण 1, 2x ऋण 1, बाकी 1 से भाग देंगे या 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ बचा है 1, नीचे हर में बचा है 2, 1/2। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, या इसको ऐसा करें हम, इसका योज्य प्रतिलोम हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में धन 1, दो चीज़ें, अगर धन या ऋण है तो उसका हमको योज्य प्रतिलोम वो करना है, अगर गुणा या भाग है तो उसको गुणात्मक व्युत्क्रम से, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देना है। धन 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2x ऋण 1 धन 1 बराबर 1/2 धन 1। दोनों पक्षों में धन 1 जोड़े हैं हमने। अब देखिए, इसको हम इधर सरल कर लेते हैं। पहले ये दोनों शून्य हो गए, 2x बराबर हो गया हमारा 2x बराबर, यहाँ 1 है, 1/1 है, यहाँ 1/2 है। अब हम इनका लॉसव ले लिया हमने, अलग से कर लेते हैं। लॉसव ले लिया, 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, 1 से 1 गुणा किया, 1 आ गया, और यहाँ पर हमारा 1 हर है, 1 से 2 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 आ गया। 1/1 कहें या 2/2 कहें, बात एक ही है। अब हमारा आ गया 2 1 3 ये दोनों, ये धन आया है तो मैं यहाँ धन का निशान बना दे रहा हूँ। अगर नहीं भी बनाएंगे तो आप, ये आगे धन है जब तक कि आपका ऋण का चिन्ह नहीं लगा है। 3/2। अब क्या है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से यहाँ गुणा हो गए, गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 से गुणा करेंगे, या 2/1 है, इसको पलट देना है बस। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, धन 2 से गुणा करने पर, 2 से लिख रहा हूँ तो धन 2 से करने पर, अब क्या आ जाएगा, 2x बट्टे, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करने पर नहीं, भाग देने पर, इसका ध्यान रखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम से करना है हमको। यहाँ
2 गुणा में है तो 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर अब अब क्या आ जाएगा, बट्टे 2 बराबर 3/2। 2 से भाग देने का मतलब हर अंश गुणा करके हर अंश उलट देना। 2/1 है। अब हमारा उत्तर आ गया हमारा, यहाँ तो ये कट गया, x बराबर आ गया 3/4। अगर हम इसको अब यहाँ पर इसका हम वो कर लेते हैं, इधर पर कर लेते हैं। देखिए हमारा x आया है 3/4। अब 3/4 में यदि हम 1/2 घटाते हैं और उसमें 1/2 से गुणा कर देते हैं तो क्या 1/8 प्राप्त होता है? यदि प्राप्त होता है तो हमारा सवाल सही है। अब देखिए यहाँ पर 3/4 है, ऋण 1/2 है, एक धन है एक ऋण है। बड़े का चिन्ह पहले का इसका 1/2 कहें या 2/4 कहें, बात ये एक ही आ गई। ये हमारा 4 हो गया, हर समान कर दिया हमने और इसको 3 ऋण इसका भाग दिया 4 में, 2 बार गया, 2 से 1 को गुणा किया तो 2 आ गया। कहने का आशय ये 1/4 आ गया गुणा 1/2। अब नीचे देखिए बराबर 1/8 आता है कि नहीं, ये हमको देखना है। अब इसमें इसका हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 गुणा 1/2 बराबर हमारा 1/8। यहाँ बाएं साइड में भी हमारा 1/8 आ गया है, 1/8 आ गया। ये जगह कम है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, और ये दाएं साइड में 1/8 है। इसका मतलब हमारा सवाल ये सही हो गया। तो इसी तरह से हम सवाल नंबर 2 करेंगे। ये रहा आपका सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना। तो हम एक यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेते हैं, रफ चित्र बना लेते हैं कि हमको एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उसका आधार जो है हमको दिया है। आधार दिया है ऐसा नहीं कि समद्विबाहु केवल ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, लेकिन हमको आधार दिया है अलग, जो है बराबर भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर ये है, और ये दोनों को हमको ज्ञात करना है। जबकि परिमाप इसका है, परिमाप जो है, परिमाप है हमारे पास 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, 15 cm। यहाँ ये cm है। अब इन दोनों भुजाओं को हम मान लेते हैं। दोनों समान है तो अब मैंने मान लिया x है। अच्छा, अब करते हैं हम माना समान भुजाएं x सेंटीमीटर हैं, x सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ये x है तो ये भी x है, दोनों बराबर हैं। x धन 4/3 सेंटीमीटर जो हो जाता है, ये हो गया बराबर। इसको यहाँ पर सरल करें, 2x धन 4/3।
अब प्रश्न के अनुसार इसका परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है हमारा, परिमाप जो दिया है हमको वो दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, जो हमने माना है और परिमाप जो दिया है दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 2x धन 4/3 बराबर 4 सही 2/15। अब देखिए ये अलग है, तो हम पहले इसका वो कर लेते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में योज्य प्रतिलोम इसका ऋण 4/3 जोड़ने पर अब क्या हो जाएगा? 2x धन 4/3 ऋण 4/3 बराबर हो जाएगा 4 सही 2/15 ऋण 4/3। यही तो जुड़ा है। अब यहाँ तो हमारा शून्य हो गया, 2x बराबर हो जाएगा हमारा, अब इन दोनों को हम वो कर लेंगे। देखिए दोनों को, इसको हम पहले संयुक्त विषम भिन्न में, संयुक्त भिन्न है ये, विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 15 चक्को 60, 2 62/15 ऋण 4/3। दोनों का हमने यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2x बराबर, इसको मैं अलग से हल कर ले रहा हूँ 62/15 और लॉस लेते हैं इन दोनों का, तो 15 आ गया। इसमें एक बार गया तो 62 को एक बार गुणा कर दिया तो 62 आया। ऋण 3 से भाग दिया 15 में 5 बार, 5 चक्को 20 बराबर आ गया हमारा 42/15। ये मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दिया हमने 42/15। अब देखिए अब क्या है, अब 2 को हटाना है हमको, 2 का विलोप करना है। 2 का विलोप यहाँ गुणा है, इसका हम गुणा 2 से भाग देने पर भी कह सकते हैं। भाग देने पर इसलिए कह सकते हैं कि भाग देने में क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं, या हम सीधे कहें इसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर या 2 से भाग देने पर, बात एक ही है। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 से, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, 2 से भाग देने पर हम क्या करते हैं, वही करते हैं, उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। जैसे 1/2 में 1/4 का भाग देते हैं, 1/4 का भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 को तो ऐसे ही लिखते हैं और इसका गुणा का निशान लगाते हैं, इसको पलट देते हैं 1/6। इसका ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे गुणा कर देते हैं। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, 15 2x/2 बराबर 42/15। 2 से भाग दे रहा हूँ तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया है, यहाँ ये कट गया, ये आ गया x बराबर आ गया 42/30। इसको अगर सरल कर दें तो आ जाएगा हमारा 21/15, या इसको संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो आ जाएगा, इसका और सरल हो सकता है क्योंकि ये हमारा
यहाँ पर मैंने 2 से भाग दिया, ये 6 से सीधे सीधे भाग चले जा रहा था। तो फिर हम 3 से देते हैं 7, यहाँ पर 5, यहाँ इसको संयुक्त भिन्न में 1 सही 2/5। अब देखो 1 सही 2। सवाल नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। तरणताल आयताकार है, हम एक चित्र भी बना लेते हैं। ये हमारा तरणताल हो गया, ये हमारा एक आयताकार तरणताल है। अब इसमें क्या करा, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 2 गुने से, अगर लंबाई में x मान लेता हूँ, चौड़ाई के दुगुने से लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई मैंने मान लिया x, इसके दुगुने से, दुगुना माने 2x हो गया, से 2 मीटर अधिक है। और परिमाप कितना है इसका परिमाप जो है 154 मीटर है। परिमाप जो है 154 मीटर है। अब हमको एक तो आयत का परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप हमको पता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयत का परिमाप। परिमाप माने चारों भुजाओं का योग। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देखिए, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, क्योंकि आमने सामने की अगर परिभाषा आयत की वो करते हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। ये भी एक शर्त है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 2 गुणा 2 लंबाई 2 चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। अगर नहीं भी है तो आप ये भी देख लीजिए, एक लंबाई है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई का दुगुना और लंबाई का दुगुना जोड़ देंगे तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब हम पहले माना चौड़ाई जो है हमारी है, चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो लंबाई प्रश्नानुसार, लंबाई प्रश्न के अनुसार है ये, ठीक है। प्रश्न में क्या करा, प्रश्नानुसार लंबाई क्या होगी, लंबाई प्रश्न के अनुसार जो लंबाई है हमारी इसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, परिमाप हम निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा, सूत्र लिख लेते हैं पहले, बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, हाँ ये हो जाएगा। अब हम इसका मान रख देते हैं, 2 है हमारा, लंबाई है 2 गुणा, कोष्टक के अंदर लंबाई है हमारी 2x धन 2 और चौड़ाई हमारी केवल x। दोनों को अंदर के अभी छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, बराबर। अब ये बराबर प्रश्न में ही दिया है कि हमारा परिमाप जो है 154 मीटर है। ये हमारा समीकरण हो गया। एक बाईं तरफ हमारी शर्तें हो गई, दाईं तरफ हमारा जो दिया है इतना मीटर ये हो गया। ये भी हमने मीटर में ही माना है। अगर मीटर में उत्तर आ रहा है तो मीटर में ही, मीटर में पूछा है तो मीटर में ही आप मानेंगे भी, x मीटर मान रखा है। अब देखिए इसको 2 तो रहने दो अंदर, 2 बाहर रहने दो। अभी 2x ये है, 1x है, दोनों ये चर राशियां समान हैं। 2x में 1x जुड़ गया, 3x हो जाएगा, धन
दो बराबर हो जाएगा हमारा 154। अब देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, इसको गुणा कर दिया था, अब हम गुणा नहीं करते हैं। ये गुणा है, गुणा का विलोप करने के लिए हमको सीधे सीधे योज्य प्रतिलोम से नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देना है। 2/1 है, 1/2 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से क्यों कर रहे हैं, ये दो को हटाने के लिए। अब दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, मैं 1/2 पहले लिख दे रहा हूँ। 1/2 गुणा 2 बराबर 3x धन 2 बराबर 154 गुणा 1/2 यहाँ पर भी कर दे रहे हैं, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। इसको बाद में भी करें, a गुणा b बराबर b गुणा a, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, 3x धन 2 बराबर हमारा 154 में 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया आपका। इससे हमारा कट गया, ये 7 बार कटा, 1 बचा, 4 उतरा, 14 हो गया, तो 7 बार 77 दूनी 154। अब हमारा आ गया 77। अब x देखिए, अब 2 को अलग करते हैं, दोनों पक्षों में फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 2 धन 2 है, योज्य प्रतिलोम ऋण 2 होगा, ऋण 2 जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x धन 2 ऋण 2 बराबर 77 ऋण 2, ऋण 2 ही तो हमने वो किया, ये हो गया हमारा, जितना धन उतना ऋण 0, और 3x बराबर हो गया हमारा 75, धन 75 ऋण 2, बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा काट किया। अब क्या करना, अब 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम से गुणा कर देना है। व्युत्क्रम हमारा है 3/1 है, ये 1/3 से गुणा कर देंगे, वही लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 1/3 से गुणा करने पर, अब क्या हो जाएगा, 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3 गुणा बाई राशि 3x बराबर 175 गुणा 1/3। ये इधर मैंने यहाँ बाईं तरफ गुणा कर दिया है, यहाँ दाईं तरफ गुणा कर दिया है, इसके कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप चाहें तो 3x गुणा 1/3 लिख सकते हैं। इससे ये कट गया और ये गया 25 बार, 25 मीटर हमारा उत्तर आ गया। देखते हैं हम यहाँ शर्त में भी लगा लेते हैं, अगर ये 25 मीटर है तो x बराबर हमारा आ गया, x बराबर आ गया 25, ये हमारी है x है, हमने माना है चौड़ाई, ये होगा ये हमारी चौड़ाई। अब लंबाई क्या होगी, लंबाई है 2x धन 2 है, लंबाई हो जाएगी हमारी 2x, 25 दूनी 50 धन 2 52, लंबाई हो जाएगी हमारी, लंबाई है ये, लंबाई हो जाएगी हमारी 52 मीटर बराबर लंबाई। सवाल नंबर 4 है,
दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। दो संख्याओं का योग 95 है। अब मैं एक संख्या मान लेता हूँ। पहली संख्या है माना, पहली संख्या जो है हमारी क्या है, x है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी 15 अधिक है तो दूसरी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार दूसरी हो जाएगी हमारी x प्लस 15, दोनों का योग है 95। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको आप लिख लेंगे। दोनों का योग बराबर हो जाएगा x धन 15 धन x पहली संख्या, दूसरी संख्या धन पहली संख्या, दोनों का योग जो है हमारा 95 है। अब ये हो जाएगा 2x धन 15 बराबर हो जाएगा 95। अब इसको हम दोनों पक्षों में इसका योज्य प्रतिलोम वो कर लेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा हमारा 2x धन 15 ऋण 15 और बराबर हो जाएगा 95 ऋण 15। अब ये हो गया 0, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 80, इसमें से घट गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 95 में से 15 घट गया तो हमारा 80 आया। अब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर या इसका योज्य प्रतिलोम से गुणा करने पर लिखेंगे यहाँ इस वाला लाइन में तो x 2x/2 बराबर 80/2, ये कट गया बराबर 40 आ गया। अब ये 40 जो है देखो रखते हैं, हमारी पहली संख्या 40 है, x बराबर 40 है, दूसरी संख्या 55 हो जाएगी, 15 अधिक है और दोनों का योग करें तो 95 हो जाता है। इस तरह से ये सवाल भी आपका कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 है ये। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। फिर इसमें भी हम मान लेंगे माना पहली संख्या जो है, अब इसको x मानने के बजाय हम क्या करते हैं, इसका अनुपात दिया हमको 5:3, हमको संख्याएं ऐसे इस अनुपात में रखनी है। अगर हम इसको x मानने के बजाय 5x मानता हूँ तो दूसरी संख्या, इसको भी शॉर्ट में कर रहे हैं है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ये पहली 5x है तो दूसरी हो जाएगी हमारी 3x, क्योंकि हमारे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 3x, क्योंकि इसे अनुपात में रखना है दोनों संख्याओं का। अब क्या करा, अंतर 18 है, अंतर जो है इनका अंतर जो है प्रश्न में दे रखा है अंतर बराबर 18 है, तो हम दोनों संख्याओं का अंतर कर लेते हैं। ये ऋणी है, ये बराबर है। पहली संख्या 5x ऋण 3x बराबर 18। अब इसको सरल कर लेते हैं, 2x बराबर 18। फिर दोनों पक्षों में हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में इसके गुणात्मक प्रतिलोम या इसका भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर लिख देंगे, या लिख देंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर। बात एक ही है, 1/2 से गुणा करेंगे या 2 से भाग देंगे तो हमें यहाँ क्या जाएगा, ये x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ 9 आ जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा 9। अब दूसरी पहली संख्या क्या हो जाएगी, आप देखो पहली संख्या हमने मांग रहे 5x गुणा 5, पहली संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 3x है,
9 गुणा 3 बराबर 27। दोनों का अंतर देखो, अंतर होता है कि नहीं, अंतर 8 और 1 18 अंतर आ गया, शर्त हो गई। उसके बाद ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। पहला पूर्णांक मान लेता हूँ, पहला पूर्णांक में पहला पूर्णांक है हमारा x। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। पहला लगातार क्रम से यही होंगे। x है, x में 1 जोड़ देंगे, दूसरा आ जाएगा, x में 2 जोड़ देंगे, तीसरा आ जाएगा। अब तीनों का योग क्या है, तीनों का योग हम यहाँ करेंगे, तीनों का योग बराबर हो जाएगा हमारा, योग करेंगे हम x धन x प्लस 1 धन x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1x ये है, 1x ये है, 1x है 3x धन 3। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार तीनों का योग जो है कि 51 है, 3x धन 3 बराबर 51। अब दोनों पक्षों में ये 3 को हटाने के दोनों पक्षों में इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे, 3x धन 3 ऋण 3 बराबर 51 ऋण 3, ये ऋण ऋण योज्य प्रतिलोम इसका जोड़ा है। अब 3x बराबर हो जाएगा हमारा 48। अब इस 3x ये अगले स्टेप में लिखेंगे हम, इसमें यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप अगले नीचे अलग से इस तरह दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर या ये गुणात्मक व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1/3 व्युत्क्रम 1/3 होगा, तो मैंने यहीं पर भाग दे रहा हूँ 3/3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x बराबर आ गया बराबर 16, ये 16 आ गया। अब पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या हमारी हो गई 17 हो जाएगी, 1 ज़्यादा, तीसरी संख्या 18, तीनों का योग करो। अब 35 और 16 51 में हो जा रहा है, हमारी शर्त भी पूरी हो जाएगी, सवाल भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 8वां 3 लगा, अच्छा इसके यहाँ तक करेंगे, 8वां 9वां 10वां आप होमवर्क में करेंगे, और नहीं होगा तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।